I'm Dr. NP Singh, working as Senior Consultant, Healing Hospital, चंडीगढ़. Today we'll talk about asthma. कि अस्थमा जो है इसमें क्या होता है. बेसिकली बड़े क्वेश्चन थे मेरे पेशेंट्स की, वैसे भी क्वेरी आ रही थी कि व्हाट रियली हैपन्स ड्यूरिंग अस्थमा अटैक. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें भी पेशेंट इज़ मोर हाइपर रिएक्टिव. उसके एयरवेज होते हैं जो हम सांस लेते हैं, ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्योल्स, ट्रेकिया से स्टार्ट हो जाता है. ये सारा एयरवेज कहते हैं इसको. और ये आप दे आर हाइपर रिस्पॉन्सिव टू एनी एलर्जन. जैसे एलर्जन डस्ट हो गया, माइट्स हो गए, कोई भी पोलन्स हो गए. ऐसे जब भी इसमें एक्सपोजर होता तो पेशेंट क्या होता है, ब्रोंकोस्पैज्म में चले जाता है. उसमें देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज. जब भी अस्थमा अटैक आता है तो जैसे ब्रोंकोस्पैज्म मैं समझा रहा था, उसमें पेशेंट चला जाता है, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो जाती है. तो पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, जैसे कफ होएगा, म्यूकस हो सकता, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस है, वीजिंग साउंड है जिसमें जैसे विस्लिंग साउंड जैसा होता है वो पेशेंट को आता है. और सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा एयर हंगर और बहुत ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है. बहुत ही अटैक आए और पेशेंट को कई बार अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर अटैक आ जाए तो पेशेंट एकदम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है. क्यों होता है? इसमें एलर्जेंस होते हैं. उसका पेशेंट है यूजली एटॉपिक. एटॉपिक का मतलब होता है कि पेशेंट आप मोर IgE लेवल हम करवा के देखें तो हाई लेवल्स IgE लेवल्स होते हैं उसके अंदर. और दे आर हाइपर रिएक्टिव. कोई भी डस्ट, पोलन्स है, कोई भी हर तरह का कहीं भी एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल या घर का, या कोई जैसे कईयों को पोलन्स कुछ भी हुआ है, उससे ज़्यादा हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है और ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है और उसी से उसको अस्थमा का अटैक हो जाता है. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली यूजली माइल्ड, इसकी सीवियरिटी ऑफ अस्थमा होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. यूजली हम अगर थोड़ा बहुत अस्थमा है, सबको जो जिनको भी होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, अडल्ट्स में इसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, तो फिर हम उसको इन्हेलर्स एडवाइस करते हैं. पेशेंट इन्हेलर जब भी अटैक आए या रेगुलर भी इन्हेलर ले सकते हैं. और साथ में अगर बहुत ही अस्थमा अटैक ज़्यादा है फिर नेबुलाइजेशन होता है. नेबुलाइजर से हम वो एक तरह का दवाई होती है, उसको हैवी उसकी एयरवेज से थोड़ा तेज हवा के करंट से मेडिसिन ज़्यादा अंदर जाती है, उसको हम नेबुलाइजेशन मशीन के यूज़ से नेबुलाइजेशन कहते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं. और अगर बहुत सीवियर अटैक हो फिर उसके लिए पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, तो उसमें उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है. एक और क्वेश्चन था अभी, कैन अस्थमा बी क्योर? देखिए, अस्थमा का कोई भी क्योर तो होता नहीं है. यूजली ये ज़्यादा बच्चों में होता, लेकिन कई बार जब वो बच्चे बड़े होते हैं क्योर हो जाता है अपने आप. ठीक है, ये भी है. लेकिन जिनको जो अगर अडल्ट में अस्थमा अटैक होता रहता है, जिनको अडल्ट में अस्थमा है, उसका हम ऐसे नहीं कह सकते क्योर है, लेकिन कंट्रोल है. रेगुलर उनको मेडिसिन बताते हैं, इन्हेलर लेते हैं. और कई बार एग्रावेटिंग फैक्टर्स होते हैं, वी कॉल इट एक्यूट एक्सरसर्बेशन ऑफ अस्थमा. मीन्स एक्यूट कभी भी कोई भी पेशेंट को जब कोई फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई किसी भी एक्सपोजर हो गया, सर्द गर्म हो गया, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पोलन से या कोई भी डस्ट से एक्सपोजर हो गया तो अस्थमा अटैक हो जाता है. ठीक है, तो उसको सीवियर अटैक हो अस्थमा कहते हैं. तब पेशेंट को हम नेबुलेशन एडवाइस करते हैं, बाकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं. लेकिन अगर हम कहेंगे बिल्कुल क्योर हो जाता, बहुत कम केसेस में सेल्फ स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर तो पेशेंट को मेडिसिन लेनी ही पड़ती है. लेकिन ऐसा इसको हम कहते हैं सीजनल अस्थमा. पूरा साल ठीक रहता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो कई बार पेशेंट को 1-2 अटैक हो जाते हैं. तो ऐसा इसकी हिस्ट्री होती है अस्थमा की. अगर कोई अस्थमा के बारे में कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो जब मर्जी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.